हेलो फ्रेंड्स, मैं आशुतोष शुक्ला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मेसी जोन पे। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बायो इक्विवेलेंस स्टडीज़ के बारे में, जो कि आपके सब्जेक्ट बायो फार्मास्यूटिक्स के यूनिट सेकंड का पार्ट है। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि बायो इक्विवेलेंस स्टडीज़ क्या होती हैं, कितने टाइप्स की होती हैं और इनको क्यों परफॉर्म किया जाता है, और उसके परफॉर्मेंस के लिए कि बायो इक्विवेलेंस स्टडीज़ के परफॉर्मेंस के लिए क्या क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं, मींस क्या क्या नेसेसरी स्टेप्स हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं बायो इक्विवेलेंस स्टडीज़ क्या होती हैं। तो जो बायो इक्विवेलेंस स्टडीज़ होती हैं ये क्यों परफॉर्म की जाती हैं, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। तो बायो इक्विवेलेंस स्टडीज़ आर परफॉर्म टू इंश्योर क्लिनिकल परफॉर्मेंस ऑफ अ न्यू ड्रग प्रोडक्ट। किसी भी नए ड्रग प्रोडक्ट को ये क्लिनिकल परफॉर्मेंस को इंश्योर करने के लिए हम ये बायो इक्विवेलेंस स्टडीज़ करते हैं। और जो न्यू ड्रग प्रोडक्ट होता है वो किस तरीके का न्यू ड्रग प्रोडक्ट होता है, विच इज इंटेंडेड टू बी अ सब्सटीट्यूट फॉर एन अप्रूव्ड मेडिसिनल प्रोडक्ट as a pharmaceutical equivalent or alternative बायोइक्विवेलेंस स्टडीज शुड बी परफॉर्म्ड। मीन्स कि कोई भी किसी भी नए ड्रग प्रोडक्ट के क्लिनिकल परफॉर्मेंस को इंश्योर करने के लिए, और नया ड्रग प्रोडक्ट जिसको हम किसी अप्रूव मेडिसिनल प्रोडक्ट के सब्सटीट्यूट या उसके अल्टरनेटिव के फॉर्म में यूज़ करना चाहते हैं, उन ऐसे ड्रग प्रोडक्ट की हम बायो इक्विवेलेंस स्टडीज़ करते हैं। तो बायो इक्विवेलेंस स्टडीज़ करके हम ये एश्योर करते हैं कि जो भी हमारा अल्टरनेटिव या जो भी हमारा सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट है उसकी जो क्लिनिकल परफॉर्मेंस है वो अप्रूव्ड ड्रग प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट है या नहीं है। और बायो इक्विवेलेंस स्टडीज़ आर कंडक्टेड इफ़ देयर इज़, बायो इक्विवेलेंस स्टडीज़ हम कब कंडक्ट करते हैं, अगर हमें कहीं पे भी किसी भी ड्रग प्रोडक्ट को, कोई नया ड्रग प्रोडक्ट ला रहे हैं सिमिलर टू किसी अप्रूव्ड ड्रग प्रोडक्ट के, और उस नए ड्रग प्रोडक्ट में कहीं पे बायो इक्विवेलेंस इन इक्विवेलेंस का रिस्क है, देन हम बायो इक्विवेलेंस स्टडीज़ करते हैं। या फिर रिस्क ऑफ फार्मेकोथेरापेटिक फेल्योर और डिमिनिश्ड क्लिनिकल सेफ्टी, वहाँ पे रिस्क है कि फार्मेकोथेरापेटिक, जिस भी फार्मेकोथेरापेटिक इफेक्ट के लिए हम ड्रग प्रोडक्ट की डिज़ाइन कर रहे हैं उस फार्मेकोथेरापेटिक एक्टिविटी के फेल्योर की रिस्क है, तब भी हम बायो इक्विवेलेंस स्टडी करते हैं। तो ये हमने देखा कि बायो इक्विवेलेंस स्टडीज़ जो की जाती है ये किसी अप्रूव्ड ड्रग प्रोडक्ट का जब हम कोई अल्टरनेटिव या कोई सब्सटीट्यूट डिज़ाइन करते हैं तो उस केस में हम बायो इक्विवेलेंस स्टडीज़ करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इक्विवेलेंस क्या होता है एंड टाइप ऑफ इक्विवेलेंस, कैसे क्या कितने टाइप के इक्विवेलेंसेस के टाइप्स होते हैं। तो इक्विवेलेंस एक रिलेटिव टर्म होता है जो किसी भी ड्रग प्रोडक्ट को कंपेयर करता है विथ रिस्पेक्ट टू अ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंक्शन और टू अ डिफाइंड सेट ऑफ स्टैंडर्ड। मीन्स अगर हम किसी भी किन्हीं दो ड्रग प्रोडक्ट को उनके फंक्शंस के बेसिस पे या कुछ उनके किसी स्टैंडर्ड्स के, कुछ उनकी प्रॉपर्टीज़ में जब हम कंपेयर करते हैं किन्हीं दो ड्रग प्रोडक्ट को, तो उसी को कहा जाता है, उनके कंपैरिजन से जो हमें डाटा मिलता है उसी को हम कहते हैं इक्विवेलेंस। मीन्स कि अगर हम उसमें जो कोई कंपैरेटिव स्टडी करते हैं और दोनों में जो सिमिलरिटीज़ मिलती हैं उसी को कहते हैं हम इक्विवेलेंस। देन नेक्स्ट है आपका टाइप ऑफ इक्विवेलेंस। टाइप ऑफ इक्विवेलेंस में फर्स्ट टाइप है केमिकल इक्विवेलेंस। केमिकल इक्विवेलेंस क्या होता है, यहाँ पे इंडिकेट दैट टू आर मोर प्रोडक्ट कंटेन द सेम लेबल्ड केमिकल सब्सटेंसेस एज एन एक्टिव इंग्रेडिएंट इन द सेम अमाउंट। अगर किसी दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में, टू मोर प्रोडक्ट, दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट के केमिकल, जो उसमें जो केमिकल सब्सटेंस यूज़ किए गए हैं, सच एज जो एक्टिव इंग्रेडिएंट यूज़ किया गया है या जो एक्सिपिएंट्स यूज़ किए गए हैं, अगर उनके केमिकल जो उनमें केमिकल सब्सटेंस यूज़ किए गए हैं उनके केमिकल सब्सटेंसेस में किन्हीं दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट के केमिकल सब्सटेंसेस में सिमिलरिटीज़ हैं, मींस कि दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में सेम केमिकल सब्सटेंसेस यूज किए गए हैं तो उसे हम कहेंगे केमिकल इक्विवेलेंस। देन सेकेंड टाइप इक्विवेलेंस का है फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंस। यहाँ पे हम किसी दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में उसकी स्ट्रेंथ को
स्ट्रेंथ की सिमिलरिटीज़ देखते हैं, क्वालिटी, प्योरिटी, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी, उसकी डिसइंटीग्रेशन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिसोल्यूशन कैरेक्टरिस्टिक्स अगर सिमिलर हैं तो उसे हम कहते हैं फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंस। देन बायो इक्विवेलेंस जो मेन है हमारा, जो आज का टॉपिक है वो है बायो इक्विवेलेंस। मींस बायो इक्विवेलेंस में ये हम देखते हैं कि हमारा किसी भी दो या दो से ज़्यादा डोजेस फॉर्म का सिस्टमिक सर्कुलेशन, उन डोजेस फॉर्म से ड्रग प्रोडक्ट का सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचने का रेट एंड एक्सटेंट कैसा है। मींस उस ड्रग का उस डोजेस फॉर्म से जो हमारी ड्रग प्रोडक्ट रिलीज़ हो रही है वो किस रेट एक्सटेंट से हमारे ब्लड में पहुंच रही है। मींस उन प्रोडक्ट्स की हम बायो अवेलेबिलिटीज़ को कंपेयर करते हैं। अगर उनकी बायो अवेलेबिलिटीज़ में कोई सिमिलरिटीज़ आती है देन उसे कहा जाता है बायो इक्विवेलेंस। देन नेक्स्ट है आपका थेरापेटिक इक्विवेलेंस। थेरापेटिक इक्विवेलेंस मींस कि अगर किसी दो या दो से ज़्यादा ड्रग प्रोडक्ट की जो थेरापेटिक एक्टिव इंग्रेडिएंट है जो कि फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, अगर वो सेम तरीके का इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, मीन्स उसकी जो फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी है वो सेम आ रही है, देन हम उसे क्या कहते हैं, थेरापेटिक इक्विवेलेंस। तो इक्विवेलेंस 4 टाइप्स के होते हैं। इक्विवेलेंस में हम स्टडी करते हैं कि दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट की में सिमिलरिटीज़ की स्टडी करते हैं कि उन दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में क्या सिमिलरिटीज़ हैं। तो इक्विवेलेंस आपके 4 टाइप, अगर केमिकल्स में सिमिलरिटीज़ हैं देन दैट इज़ कॉल्ड एज केमिकल इक्विवेलेंस। उसके फार्मास्यूटिकल प्रॉपर्टीज़ में इक्विवेलेंस है देन दैट इज़ कॉल्ड एज फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंस। बायो इक्विवेलेंस मीन्स कि उस डोजेस फॉर्म से ड्रग का किस रेट एंड किस एक्सटेंट से रिलीज़ हो रहा है, अगर उसके रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन में सिमिलरिटीज हैं देन दैट इज कॉल्ड एज बायो इक्विवेलेंस। एंड इफ देयर विल बी द सिमिलरिटीज ऑफ थेरापेटिक इफिकेसी देन दैट इज कॉल्ड एज थेरापेटिक इक्विवेलेंस। देन नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप ऑफ बायो इक्विवेलेंस स्टडीज़। हमारी बायो इक्विवेलेंस स्टडीज़ कितने टाइप की होती है, तो बायो इक्विवेलेंस स्टडी हमारी 2 तरीके की होती है, इन वीवो एंड इन विट्रो। इन वीवो एंड इन विट्रो जैसा कि आपको पता है, जब हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, किसी हेल्दी वॉलंटियर में, पेशेंट्स में या एनिमल्स में करते हैं दैट स्टडीज़ आर कॉल्ड एज इन वीवो स्टडीज़। एंड जब आउटसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई हम स्टडी परफॉर्म करते हैं तो उसे कहा जाता है इन विट्रो स्टडीज़। तो बायो इक्विवेलेंस स्टडीज़ हमारी 2 टाइप की होती है, इन वीवो एंड इन विट्रो। तो फर्स्ट स्टडी जो है हमारी इन वीवो बायो इक्विवेलेंस स्टडीज़। इन वीवो बायो इक्विवेलेंस जो स्टडीज़ हैं ये फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ क्राइटेरिया पे की जाती हैं। फर्स्ट हम उन ड्रग की करते हैं बायो इक्विवेलेंस इन वीवो बायो इक्विवेलेंस स्टडीज़ जिनका ओरल इमीडिएट रिलीज प्रोडक्ट विथ सिस्टमिक एक्शन। जो ओरल इमीडिएट रिलीज प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी हम इन वीवो बायो इक्विवेलेंस स्टडीज़ करते हैं। नॉन ओरल इमीडिएट रिलीज प्रोडक्ट की करते हैं एंड मॉडिफाइड रिलीज प्रोडक्ट की करते हैं विथ सिस्टमिक एक्शन। मॉडिफाइड रिलीज प्रोडक्ट विथ सिस्टमिक एक्शन ऐसे जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी हम इन वीवो बायो इक्विवेलेंस स्टडीज़ करते हैं। और इन वीवो बायो इक्विवेलेंस स्टडीज़ आर कंडक्टेड इन द यूजुअल मैनर एट डिस्कस फॉर बायो अवेलेबिलिटी स्टडीज दैट इज़ फार्मेकोकाइनेटिक एंड फार्मेकोडायनेमिक। जो इन वीवो बायो इक्विवेलेंस स्टडीज़ परफॉर्म की जाती हैं, कंडक्ट की जाती हैं, वो सेम एज मैनर में की जाती हैं जैसे कि हमने बायो अवेलेबिलिटी स्टडीज़ की थी। बायो अवेलेबिलिटी स्टडीज़ के मेजरमेंट मेथड आपने पढ़ा है, पीछे लास्ट वीडियोज़ में हमने उसको डिस्कस किया है। तो बायो अवेलेबिलिटी स्टडीज़ को हम 2 मेथड से मेज़र करते थे, फार्मेकोकाइनेटिक मेथड एंड फार्मेकोडायनेमिक मेथड। काइनेटिक मेथड में हमारे 2 तरीके की प्रोसेस आती थी, प्लाज्मा लेवल टाइम स्टडी एंड यूरिनरी एक्सक्रीशन स्टडी। एंड फार्मेकोडायनेमिक मेथड में एक्यूट फार्माकोलॉजिकल रिस्पांस एंड थेरापेटिक रिस्पांस। तो जिस तरीके से हमने बायो अवेलेबिलिटी का मेजरमेंट किया था सेम उसी मेथड से हम बायो इक्विवेलेंस स्टडीज़ भी करेंगे। मीन्स एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे हम सैंपल्स का एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, देन स्पेसिफिक टाइम इंटरवल पे वहाँ से सैंपल को विड्रॉ करेंगे, देन उसकी फर्दर एनालिसिस करेंगे। तो ये हो गया आपका इन वीवो बायो इक्विवेलेंस स्टडी। देन नेक्स्ट टाइप जो सेकेंड टाइप है बायो इक्विवेलेंस स्टडी का वो है इन विट्रो बायो इक्विवेलेंस स्टडी। इन विट्रो बायो इक्विवेलेंस स्टडी दैट इज डिसोल्यूशन स्टडीज कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ इन वीवो बायो इक्विवेलेंस अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस कॉल्ड एज बायोवेवियर्स और एग्जम्पशन। इन वीवो
इन विट्रो स्टडीज़ जो होती हैं, जो कि आपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने उसके बारे में डिस्कस किया था, ये होती हैं डिसोल्यूशन स्टडीज़। जो इन विट्रो डिसोल्यूशन स्टडीज़ के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो जो इन विट्रो स्टडीज़ होती हैं, यहाँ पे हम डिसोल्यूशन स्टडीज़ करते हैं और उसको जो हम पैरामीटर्स देते हैं, जो कंडीशन देते हैं, वो सेम एज बायोलॉजिकल कंडीशंस देते हैं। इसकी इन विट्रो जो स्टडीज़ होती हैं, ये यूज़ की जाती हैं इन प्लेस ऑफ इन वीवो बायो इक्विवेलेंस अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस, और इन्हें बायो वेवर्स कहा जाता है। तो हम ये देखते हैं कि इन विट्रो बायोइक्विवेलेंस स्टडीज़ हम किन प्रोडक्ट की करते हैं। द ड्रग प्रोडक्ट डिफर्स ओनली इन स्ट्रेंथ ऑफ द एक्टिव सब्सटेंसेस इट कंटेन्स, मीन्स कि हम उन प्रोडक्ट की इन विट्रो बायोइक्विवेलेंस स्टडीज़ करते हैं जिनमें एक्टिव सब्सटेंसेस के स्ट्रेंथ में डिफरेंस होता है। सेकेंड, द ड्रग प्रोडक्ट, जो कि ऐसे ड्रग प्रोडक्ट की हम करते हैं जिनकी मैन्युफैक्चरिंग में स्लाइटली उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस किए जाते हैं ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर से। जो नया ड्रग प्रोडक्ट है, जो टेस्टेड ड्रग प्रोडक्ट है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग में कुछ अगर मॉडिफिकेशन किए गए हैं और जो कि ये एश्योरेंस नहीं दे पाते हैं कि जैसे अवेलेबिलिटी आपकी, जैसी बायो अवेलेबिलिटी आपकी अप्रूव्ड ड्रग में थी, सेम बायो अवेलेबिलिटी टेस्टेड ड्रग में होगी, उन केसेस में भी हम इन विट्रो बायोइक्विवेलेंस स्टडीज़ करते हैं। देन द प्रोडक्ट मीट्स ऑफ ऑल द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। फॉलोइंग जो रिक्वायरमेंट्स हैं, ये रिक्वायरमेंट अगर किसी प्रोडक्ट में है तो उसकी हम इन विट्रो बायोइक्विवेलेंस स्टडीज़ करते हैं। जैसा कि जो प्रोडक्ट है हमारा, वो सोल्यूशन या सोल्यूबलाइज फॉर्म में होना चाहिए। द प्रोडक्ट कंटेन एक्टिव इंग्रेडिएंट इन द सेम कंसंट्रेशन एज द अप्रूव्ड ड्रग प्रोडक्ट। जो भी प्रोडक्ट है उसमें जो API है, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है, उसकी कंसंट्रेशन अप्रूव्ड ड्रग प्रोडक्ट के सेम होनी चाहिए। और जो प्रोडक्ट्स है उसमें कोई एक्स्ट्रा एक्सिपिएंट्स नहीं होना चाहिए जो कि उस ड्रग प्रोडक्ट के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट कर सके। और नेक्स्ट पॉइंट है कि एन एक्सेप्टेबल IVC मीन्स एक एक्सेप्टेबल इन वीवो इन विट्रो कोरिलेशन स्टडी एंड इन विट्रो डिसोल्यूशन रेट ऑफ न्यू प्रोडक्ट इज इक्विवेलेंट विद दैट ऑफ द ऑलरेडी अप्रूव्ड मेडिसिनल प्रोडक्ट। जो हमारा अप्रूव मेडिसिनल प्रोडक्ट है और जो टेस्टेड मेडिसिनल प्रोडक्ट है, जो टेस्टेड मेडिसिनल प्रोडक्ट है, उसकी जो इन वीवो इन विट्रो कोरिलेशन स्टडी और इन विट्रो डिसोल्यूशन रेट है, वो सिमिलर होना चाहिए अप्रूव मेडिसिनल प्रोडक्ट के। तो ये हो गया आपका इन विट्रो बायो इक्विवेलेंस स्टडीज़। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि बायो इक्विवेलेंस एक्सपेरिमेंटल स्टडी डिज़ाइन कितने टाइप्स के होते हैं। तो बायो इक्विवेलेंस जो आपकी स्टडी डिज़ाइन होती हैं, ये मेनली 4 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट वन इज़ कम्प्लीटली रैंडमाइज्ड डिज़ाइन। पूरी तरीके से कम्प्लीटली रैंडमाइज्ड डिज़ाइन का मतलब, यहाँ पे अगर हमने मान लीजिए कि 20 वॉलेंटियर्स लिया, 20 सब्जेक्ट्स लिए जिनकी हमें टेस्टिंग करनी है, तो इन 20 सब्जेक्ट्स को हम इनकी जो नंबरिंग करेंगे, इनकी सिंपल नंबरिंग करेंगे, 1 to 20 की इनकी नंबरिंग कर देंगे। और फिर फर्दर ट्रीटमेंट के लिए जो हम इनका जो ट्रीटमेंट करना है, मीन्स जो इन्हें डोजिंग करनी है, इस डोजिंग के लिए हम इन 20 में से किसी भी सब्जेक्ट को ले लेंगे, रैंडमाइज सब्जेक्ट को लेंगे और फिर फर्दर उनका ट्रीटमेंट करेंगे। मीन्स कि ज़रूरी नहीं कि हम सीरियल से ही लें, हम किसी भी सब्जेक्ट को लेंगे फिर उसका फर्दर ट्रीटमेंट करेंगे। एंड देन ये होता है आपका कंप्लीटली रैंडमाइज डिज़ाइन। देन सेकेंड है आपका रैंडमाइज ब्लॉक डिज़ाइन। रैंडमाइज ब्लॉक डिज़ाइन में हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम जो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के या सिमिलर फीचर्स के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनको एक ग्रुप में रखते हैं, और जो सेम कैरेक्टरिस्टिक के जो पेशेंट्स होंगे या जो सब्जेक्ट्स होंगे उनको एक ग्रुप में रखा जाएगा और उस ग्रुप्स को हम कहते हैं ब्लॉक्स। देन फिर ऐसे ब्लॉक्स अलग अलग सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के ग्रुप्स बना के, अलग अलग ग्रुप्स बना के फिर उनकी हम रैंडमाइज डिज़ाइंस यानी रैंडमाइज टेस्टिंग करते हैं। उन पे फिर हम हर ब्लॉक में हम फिर रैंडमाइज उसका ट्रीटमेंट करते हैं। देन रिपीट थर्ड आपका जो है स्टडी डिज़ाइन है वो रिपीटेड मेजर्स, क्रॉस ओवर एंड कैरी ओवर डिज़ाइन। यहाँ पे क्या करते हैं कि
जो भी हमारे जो ट्रीटमेंट्स हैं वो रिपीटेड ट्रीटमेंट होते हैं, मीन्स कि किसी भी ग्रुप पे, किसी भी सेम ग्रुप पे हम दो से टू और मोर ट्रीटमेंट्स वन आफ्टर द अदर इन अ स्पेसिफाइड और रैंडम ऑर्डर। मीन्स किसी भी ग्रुप पे हम दो से ज़्यादा ट्रीटमेंट करते हैं, उसे कहते हैं रिपीटेड मेजर क्रॉस ओवर एंड कैरी ओवर डिज़ाइन। देन आपका नेक्स्ट है लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन। तो जो बायोइक्विवेलेंस स्टडी डिज़ाइंस होती हैं आपकी मेन 4 तरीके की होती हैं: कंप्लीटली रैंडमाइज डिज़ाइन, रैंडमाइज ब्लॉक डिज़ाइन, रिपीटेड मेजर क्रॉस ओवर एंड कैरी ओवर डिज़ाइन, देन एंड लैटिन स्क्वायर डिज़ाइंस। देन अब ये हम देखते हैं कि बायो इक्विवेलेंस स्टडी प्रोटोकॉल्स क्या होता है, मीन्स कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे जो कि बायो इक्विवेलेंस स्टडी में ज़रूरी होंगे। तो जो सबसे पहला है आपका कि हमारे पास टाइटल होना चाहिए, मीन्स कि हमारा जो भी स्टडी है उसका टाइटल क्या है। देन टाइटल में हम प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर का नेम मेंशन करेंगे कि जो भी स्टडी परफॉर्म की जा रही है इस स्टडी के लिए प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर कौन है। देन प्रोजेक्ट नंबर एंड डेट, कौन सा ये प्रोजेक्ट नंबर है और उस प्रोजेक्ट की डेट क्या है वो भी यहाँ पे मेंशन होनी चाहिए। देन सेकंड जो एलिमेंट है आपका स्टडी ऑब्जेक्टिव, मीन्स कि किस तरीके की स्टडी है, हम ये जो स्टडी कर रहे हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पस क्या है, क्या रीज़न है जिसकी वजह से हम ये बायो इक्विवेलेंस स्टडी कर रहे हैं। देन थर्ड एलिमेंट ऑफ बायो इक्विवेलेंस स्टडी इज स्टडी डिज़ाइन, किस तरीके की मीन्स स्टडी डिज़ाइन क्या है हमारा, जैसे कि अभी आपने पीछे पढ़ा 4 तरीके की डिज़ाइन होती हैं, तो किस तरीके की डिज़ाइन है हमारी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, कौन सी कैटेगरी की है। देन सेकेंड एलिमेंट इन स्टडी डिज़ाइन इज ड्रग प्रोडक्ट, ड्रग प्रोडक्ट का हम भी यहाँ पे डिटेल देंगे कि टेस्ट प्रोडक्ट कौन सा है, मीन्स कि किस तरीके का टेस्ट प्रोडक्ट है। एंड सेकेंड रेफरेंस प्रोडक्ट, देन हम मीन्स कि यहाँ पे हम जो अप्रूव्ड मेडिसिनल प्रोडक्ट है जिससे कि हमको टेस्ट प्रोडक्ट की इक्विवेलेंस की स्टडी करनी है, बायो इक्विवेलेंस की स्टडी करनी है, उन दोनों प्रोडक्ट की हम डिटेल देंगे, रेफरेंस प्रोडक्ट की भी डिटेल देंगे और टेस्ट प्रोडक्ट्स की भी डिटेल देंगे। देन डोजेज रेजिमेन, डोजेज रेजिमेन क्या होता है कि मीन्स किस डोजेस फ्रेक्वेंसी क्या रखनी है, कितने टाइम इंटरवल पे हम डोजिंग देंगे, कैसे डोजिंग करेंगे, ये डोजिंग से रिलेटेड सारी जो जानकारियां हैं उसे हम रखेंगे किसमें, डोजेज रेजिमेन में। तो डोजेज रेजिमेन भी पूरी तरीके से हमारा यहाँ पे डिफाइन होना चाहिए, ये भी इस बायो इक्विवेलेंस स्टडी प्रोटोकॉल का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। देन नेक्स्ट स्टडी डिज़ाइन का आपका चौथा पॉइंट है सैम्पल कलेक्शन शेड्यूल, मीन्स हम कितने टाइम इंटरवल पे कितने सैम्पलिंग करेंगे। ओरल, अगर हम ओरल डोजेस फॉर्म का बायो इक्विवेलेंस स्टडी कर रहे हैं तो वहाँ पे हम सैम्पलिंग कैसे करेंगे, और अगर आईवी या पेरेंटल केसेस में कर रहे हैं तो वहाँ पे हम कितने पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे या कितने टाइम पे हम सैम्पलिंग करेंगे, ये भी यहाँ पे मेंशन होना चाहिए आपके बायो इक्विवेलेंस स्टडी प्रोटोकॉल में। देन नेक्स्ट है आपका स्टडी डिज़ाइन का नेक्स्ट पॉइंट है आपका हाउसिंग। हाउसिंग मीन्स कि जो भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं या जो भी ये स्टडी की जाएगी, जिन भी सब्जेक्ट्स के ऊपर की जाएगी, उन सब्जेक्ट्स को हम कहाँ पे रखेंगे, उनको उनका मीन्स जो स्टडी की जाएगी वो किस जगह पे की जाएगी, कैसी वहाँ पे प्रॉपर उनके रखने की या जो भी हम एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस प्रोवाइड करेंगे वो कैसी होगी। नेक्स्ट पॉइंट इज़ फास्टिंग और मील शेड्यूल, मीन्स जो हम ट्रीटमेंट करेंगे, जो हम वॉलंटियर्स पे, जो सब्जेक्ट्स पे जो स्टडी करेंगे वो फास्टिंग स्टडी करेंगे या मील्स के बाद, मीन्स कि उनको फास्टिंग स्टडी उनके ऊपर की जाएगी या फिर फूड इंटेक के बाद, इसकी भी डिटेल होनी चाहिए। देन नेक्स्ट एनालिटिकल मेथड, एनालिटिकल मेथड मीन्स कि किस तरीके की एक्सपेरिमेंट, मीन्स कौन से तरीके की एनालिसिस की जाएगी, इस सब की भी डिटेल होनी चाहिए। नेक्स्ट एलिमेंट्स है आपका स्टडी पॉपुलेशन,
मीन्स किस पॉपुलेशन के ऊपर या किस तरीके की पॉपुलेशन पे हम स्टडी करेंगे। स्टडी पॉपुलेशन का फर्स्ट एलिमेंट है आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कैसा होगा? सब्जेक्ट मीन्स आपका जैसे आप उसमें हेल्दी वॉलेंटियर्स भी हो सकते हैं। यहाँ पे हम जो बायोइक्विवेलेंस इन विवो बायोइक्विवेलेंस स्टडी करेंगे, ये क्लिनिकल स्टडी, तो आप हेल्दी वॉलेंटियर्स पे भी कर सकते हैं। पेशेंट हो सकते हैं सब्जेक्ट्स आपके, एनिमल्स हो सकते हैं। तो किस तरीके के सब्जेक्ट्स के ऊपर हम ये बायोइक्विवेलेंस स्टडी कर रहे हैं, उनकी प्रॉपर डिटेल। देन सब्जेक्ट सिलेक्शन, सब्जेक्ट हमारे कौन से होंगे, फिर उन सब्जेक्ट को हमने सेलेक्ट कैसे किया है, उसकी अगर उनकी मेडिकल हिस्ट्री के बेसिस पे हमने उसको सेलेक्ट किया है तो उसकी भी डिटेल होगी। देन फिज़िकल एग्जामिनेशन, अगर उसकी जो फिज़िकल एग्जामिनेशन जो हमने कैटेगराइजेशन किया है कि इस फिज़िकल एग्जामिनेशन के बेसिस पे हम सब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, देन उसकी भी डिटेल्ड बायोइक्विवेलेंस स्टडी प्रोटोकॉल में मेंशन होगी। द नेक्स्ट है आपका इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया। इंक्लूजन क्राइटेरिया एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया। इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया मीन्स कि जो भी हम सब्जेक्ट का सिलेक्शन कर रहे हैं, इंक्लूजन क्राइटेरिया मीन्स कि ऐसी कौन सी क्राइटेरिया। इंक्लूजन क्राइटेरिया इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस बाय विच एनी सब्जेक्ट कैन बी इंक्लूडेड इन अ एक्सपेरिमेंट, and exclusion criteria means the process by which any subject or any volunteer, any patient can be excluded, can be withdrawn from the experiment. So inclusion criteria and exclusion criteria should also be mentioned in the bioequivalence study protocol. The next elements of bioequivalence study protocol is restrictions and prohibitions. means कि जब हम जो एक्सपेरिमेंट या जो स्टडी परफॉर्म कर रहे हैं उस स्टडी में व्हाट आर द रिस्ट्रिक्शन, क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं कि कौन सी हमें सावधानियां बरतनी है, एंड प्रोहिबिशंस क्या है, किन किन चीज़ों की मनाही है या कौन सी चीज़ें हम नहीं कर सकते, उसको भी पूरी तरीके से यहाँ पे स्टडी प्रोटोकॉल में मेंशन करना होगा। देन नेक्स्ट फिफ्थ जो एलिमेंट है आपका वो है क्लिनिकल प्रोसीजर। क्लिनिकल प्रोसीजर किस तरीके के होंगे? क्लिनिकल प्रोसीजर में कि आपका डोजेज एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, कितनी डोज देंगे हम, और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स कितनी ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन किस टाइम पे करेंगे, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का हमारा टाइमिंग क्या होगा, किस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे हम ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। देन माय नेक्स्ट पॉइंट है बायोलॉजिकल सैम्पलिंग शेड्यूल। इसकी वही बायोलॉजिकल सैम्पलिंग जो बॉडी से हम सैम्पलिंग करेंगे, मीन्स फॉर द एनालिसिस के लिए, हम जो स्टडीज़ के एनालिसिस के लिए जो हम सैम्पलिंग करेंगे वो सैम्पलिंग किस तरीके से करेंगे, कितने टाइम इंटरवल पे सैम्पलिंग करेंगे। देन एक्टिविटी ऑफ सब्जेक्ट्स। एक्टिविटी ऑफ सब्जेक्ट्स मीन्स कि जो हम सैम्पलिंग करेंगे या जो डोजिंग करेंगे उस डोजिंग के दौरान हम सब्जेक्ट्स के ऊपर किस तरीके की एक्टिविटीज़ को एनालिसिस करेंगे, वो एक्टिविटीज़ भी स्टडी प्रोटोकॉल में मेंशन होनी चाहिए। देन सिक्स पॉइंट है आपका, सिक्स एलिमेंट ऑफ स्टडी प्रोटोकॉल इज एथिकल कंसिडरेशन। एथिकल कंसिडरेशन मीन्स बेसिक प्रिंसिपल, किस तरीके के मीन्स क्या बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो भी एथिकल कंसिडरेशन है, मीन्स जो एथिकल अथॉरिटीज़ हैं, जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, उनके किसी भी बायोइक्विवेलेंस स्टडी को परफॉर्म करने के लिए उनके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं वो मेंशन होने चाहिए। देन इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड, जो भी इंस्टीट्यूशन इस एक्सपेरिमेंट को रिव्यू कर रहा है, जो भी इसकी रिव्यू प्रोसेस में इन्वॉल्व है, उनके कंसर्न है या नहीं। देन इन्फॉर्म्ड कंसर्न, जो भी सब्जेक्ट्स इन उसमें इस एक्सपेरिमेंट्स में सब इक्विवेलेंस स्टडी में यूज़ किए जा रहे हैं, जिन सब्जेक्ट्स को इसमें शामिल किया गया है, उनके कंसर्न फॉर्म साइन है या नहीं, उनको उनके कंसर्न के बारे में इन्फॉर्म किया गया है या नहीं। इंडिकेशन फॉर सब्जेक्ट विड्रॉल, किसी भी तरीके को सब्जेक्ट को कब किन कंडीशंस में विड्रॉ किया जा रहा है, कैसे इंडिकेशंस पे उनको विड्रॉ किया जा रहा है, उसकी भी डिटेल्स होनी चाहिए। देन एडवर्स रिएक्शन एंड इमरजेंसी प्रोसीजर, अगर ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, ड्यूरिंग स्टडी सब्जेक्ट्स के ऊपर किस तरीके के एडवर्स रिएक्शंस आ सकते हैं, ये डिस्क्राइब, ये मेंशंस होने चाहिए। और उस एडवर्स रिएक्शन या किसी इमरजेंसी सिचुएशंस पे व्हाट आर इमरजेंसी प्रोसीजर
प्रोसीजर्स विल बी टेकन, ये भी उनकी भी डिटेल आपकी इस स्टडी प्रोटोकॉल में होनी चाहिए। देन फैसिलिटीज़, किस तरीके की फैसिलिटीज़ ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस में हम किस तरीके की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराएंगे। देन 8th आपका एलिमेंट है डाटा एनालिसिस, जो भी एक्सपेरिमेंट के दौरान या स्टडी के दौरान जो हमें डाटा प्राप्त होंगे उन डाटास की एनालिसिस कैसे करेंगे। एनालिटिकल वैलिडेशन प्रोसीजर मीन्स जो भी डाटा है उनको हम अप्रूव्ड मेडिसिनल प्रोडक्ट या जो हमारा स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है उनके डाटा से कैसे वैलिडेशन किया जा रहा है, और वैलिडेशन के दौरान हमें क्या कैलकुलेशन मिली, क्या रिजल्ट्स मिले, वो भी मेंशन होना चाहिए। देन स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट ऑफ डाटा, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट डाटास का हम करेंगे। देन ड्रग अकाउंटेबिलिटी, स्टडीज करने के बाद हमें ड्रग के बारे में क्या अकाउंटेबिलिटी मिली उसको भी मेंशन करना होगा। एंड लास्ट एलिमेंट ऑफ स्टडी प्रोटोकॉल इज अपेंडिक्स। तो गाइस दिस इज़ होल अबाउट द बायोइक्विवेलेंस स्टडीज़। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो अगर बायोइक्विवेलेंस से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, और इस नोट्स को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।